भारत के लॉजिस्टिक मैन कहे जाने वाले स्वर्गीय जयकरण शर्मा जी के जीवन पर आधारित 2 पुस्तकों का आज लखनऊ में विमोचन हो रहा है। इस पुस्तक का विमोचन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी करेंगे। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में। मधुरेन जी ने लिखी और अंग्रेजी की बुक जो मैंने लिखी, और हम चाहते हैं कि आज का युवक इसको पढ़े और इससे प्रेरित हो। धन्यवाद। जयकरण शर्मा जी के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन प्रभात प्रकाशन द्वारा जिसको प्रकाशित किया गया यहाँ पर हुआ है। मैं पुस्तक की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और पुस्तक में ये दर्शाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति गांव से निकल करके, गरीबी से निकल करके इतना बड़ा लॉजिस्टिक का कारोबार खड़ा कर सकता है। नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। पुनः मैं प्रभात जी का, सचिन जी का, अपने दोनों जो राइटर्स हैं हिंदी और अंग्रेजी का, अरोड़ा साहब का, सिन्हा साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। चेतक ग्रुप के संस्थापक श्री जयकरण शर्मा जी के जीवन पर आधारित 2 पुस्तकों का आज लखनऊ में विमोचन। जयकरण शर्मा जी भारत के महान लॉजिस्टिक मैन कहे जाते हैं। चेतक ग्रुप को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। हमारे साथ बात करने के लिए चेतक ग्रुप से अरुण अरोड़ा जी हैं, उनसे बात करते हैं और इन 2 पुस्तकों के विषय में जानते हैं। सर, पहले तो जयकरण शर्मा जी के विषय में बताइए, किस तरह के व्यक्ति थे और किस तरह से इतनी बड़ी चेतक ग्रुप को उन्होंने फाउंड किया। जयकरण शर्मा जी का जन्म बहुत छोटे से गांव में एक किसान परिवार में हुआ था, झिंझर में 1955 में। और वो उन्होंने पढ़ाई की उस गांव में। उसके बाद कलकत्ता में पढ़ने गए, पर 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाए और ट्रांसपोर्टेशन में वो एंटर हो गए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एंटर हो गए। पर धीरे धीरे अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उन्होंने काम पे सीखा, जो भी काम सीखा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसको भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी बना दिया। साथ में क्योंकि वो इस वर्ग से आए थे तो समझ सकते थे दुख दर्द सबका, तो वो बहुत परोपकारी भी थे। उन्होंने वहाँ पे अपने गांव में धर्मशाला बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी खोले। और अनफॉर्चुनेटली 2020 में उनका देहांत हो गया। तो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए उनके परिवार ने सोचा कि उनके बारे में एक पुस्तक निकाली जाए। उस पुस्तक पे मैंने काम किया अंग्रेज़ी में, और एक और मेरे साथी ने हिंदी में काम किया। अभी उन्होंने जो काम किए उसको देखते हुए भारत सरकार ने उनके नाम से एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया लास्ट ईयर। भारत सरकार ने पोस्टल स्टैम्प जारी किया। उसके बाद एल्डिंग ग्लोबल कंपनी ने उनको लॉजिस्टिक्स मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से सुशोभित किया। और उसके बाद अभी मैन ऑफ लॉजिस्टिक्स की उपाधि मिली उनको, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो उन्होंने अपनी मेहनत से और इतनी लगन से इतना आगे बढ़ गए भारत में। तो इससे यूथ को इंस्पायर करने के लिए हमने सोचा इसको एक किताब की शक्ल में लाया जाए। मेरी मुलाकात उनसे मारुति से हुई थी, करीब 20-25 साल से उनकी जानकारी थी। इसलिए मैं फॉर्चुनेट हूँ कि हम लोग इसको लखनऊ जैसे शहर में, जहाँ साहित्य को इतना तवज्जो दिया जाता है, वहाँ पे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री ब्रजेश पाठक जी अपने हाथों से इसको रिलीज़ उन्होंने किया है। तो हम लोग बहुत सौभाग्य फील कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स पढ़ें और इससे इंस्पायर हो। सर, इन 2 पुस्तकों के विषय में बात करते हैं, JKS द लॉजिस्टिक मैन ऑफ इंडिया और कर्म योद्धा जयकरण। क्या है इन पुस्तकों में, किस तरह का मैसेज देने की कोशिश है? कर्म योद्धा जयकरण जो हिंदी में पुस्तक है, इनको मधुरेंद्र सिन्हा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है। हमने मधुरेंद्र जी और जयकरण शर्मा जी के सुपुत्र सचिन और मैं, हम तीनों करीब 12 सिटीज़ में इंडिया में घूमे और 160 लोगों से मिले जो शर्मा जी के जानकार थे, मित्र थे, परिवार से थे, कॉर्पोरेट एसोसिएट्स थे। उन सब से मिले, उनसे उनके व्यूज़ लिए और उनका पूरा हमने जितना भी एक्सपीरियंस था उसको एक जोड़ लिया किताब में।
और उनसे उन्होंने कैसे अपना रनिंग सीखा, कैसे उन्होंने मुसीबतों का सामना किया, कैसे वो आगे बढ़ते गए, इतनी कम पढ़ाई करने के बावजूद कैसे इतना ऊंचाइयों को छुआ उन्होंने, इसको कैप्चर किया है, जिससे कि कल को युवक इसको पढ़ेंगे तो इंस्पायर होंगे। सर लॉजिस्टिक एक अलग तरह का बिजनेस है, जी। बहुत लोग इसमें संघर्ष अभी भी कर रहे हैं, तो जी। इस पुस्तक से उनको क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या उनको आगे के लिए प्रेरणा मिलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया। लॉजिस्टिक्स का जो एक इमेज है वो अच्छा नहीं है। एक तो ये है कि उनके ट्रक्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें पोल्यूशन होता है। तो कंपनी ने एक बड़ा अच्छा सोचा है कि अगले 5 सालों में पूरी इस कंपनी को, चेतक लॉजिस्टिक्स को ग्रीन लॉजिस्टिक्स बना देंगे। तो उसके लिए कंपनी टाटा के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक ट्रक डेवलप कर रही है और उसको वेयर हाउस में भी सोलर पावर लगा रही है और जितने इक्विपमेंट हैं उनको भी सीएनजी एलपीजी में कन्वर्ट कर रही है, जिससे पूरी ग्रीन लॉजिस्टिक्स कंपनी बन जाएगी पर्यावरण का ध्यान रखते हुए। उससे फ़ायदा ये होगा कि कल को इसके बारे में जब पढ़ेंगे लोग तो इंस्पायर होंगे, यूथ इंस्पायर होंगे और वो भी इस फील्ड में आना चाहेंगे। जैसे आप कह रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन में अभी जाना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा जयकरण शर्मा जी जो बच्चियां होती हैं उनकी पढ़ाई में बहुत ध्यान देते थे, तो उनके नाम से, उनके माता पिता के नाम से हमने एक स्कॉलरशिप शुरू किया, उसका नाम है जय कृष्णा स्कॉलरशिप। जो भी बच्चियां लॉजिस्टिक्स में कोर्स करेंगी उनकी हम फीस पूरी भरेंगे, पूरा स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे। सर थोड़ा सा चेतक ग्रुप और चेतक ग्रुप द्वारा बनाए गए चेतक फाउंडेशन के विषय में बता दीजिए कि चेतक फाउंडेशन किस तरह से समाज सेवा में आगे आया? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। चेतक ग्रुप जो है वो लॉजिस्टिक्स कंपनी है, आज की देश में भारत की अग्रणी कंपनी में गिनी जाती है। वो लोग सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, उसके अलावा और भी बहुत जितनी टॉप कंपनीज़ इंडिया में काम करती हैं। जैसे मैंने बताया, श्री जयकरण शर्मा जी के देहांत के बाद उनके परिवार ने सोचा कि इनकी याद को कैसे ताज़ा रखा जाए और जो ये काम करें इनको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसको देखते हुए उनकी याद में चेतक फाउंडेशन का गठन किया गया। चेतक फाउंडेशन आज की डेट में 4-5 एरिया में फोकस करता है। एक है हेल्थ, जितने भी पुअर लोग हैं, चाहे ड्राइवर हैं चाहे बाकी तबके के लोग हैं, उनको हेल्थ के लिए आई चेकअप किया जाता है और उनको सैनिटाइजेशन किट्स दिया जाता है। उसके अलावा दूसरा है पोषण, जितने भी गरीब लोग हैं उनको फ्री में राशन प्रोवाइड किया जाता है। फिर पेड़ लगाए जाते हैं एनवायरनमेंट इनिशिएटिव के अगेंस्ट, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में, इसलिए हम लोग रोड सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जितने भी टू व्हीलर राइडर्स हैं उनको फ्री हेलमेट हम लोग देते हैं, आई चेकअप करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। अभी हमने यूनिसेफ के साथ टाई अप किया, यूनिसेफ के साथ उनका कैंपेन है कि बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाइए। उसको हमने अपना पूरा एक कैंपेन बना के ड्राइवर्स के साथ अपने जितने भी हज़ारों ट्रक्स हैं सब में लगा दिया, जिससे भारत में ये मैसेज जाए। तो चेतक फाउंडेशन की तरफ से ये कोशिश जारी है कि जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव कर पाएँ। सर ये 2 पुस्तकें जेकेएस द लॉजिस्टिक मैन ऑफ इंडिया और कर्म योद्धा जयकरण पाठकों के लिए किस तरह से किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं? जी, जो हिंदी की पुस्तक है कर्म योद्धा जयकरण मधुरेंद्र सिन्हा जी ने लिखी है और अंग्रेज़ी की पुस्तक जेकेएस द लॉजिस्टिक्स मैन ऑफ इंडिया जो मैंने लिखी है, ये सारी पुस्तकें किंडल प्लेटफॉर्म पे भी, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, सोशल मीडिया पे हर जगह अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा जितने यूथ हैं उनके लिए हम एक फैसिलिटी बनाएंगे कि अगर वो हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करें तो हम उनको ये पुस्तक फ्री में भेजेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ इसको। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ अरुण अरोरा जी, जो जयकरण शर्मा जी पर लिखी हुई पुस्तक जेकेएस द लॉजिस्टिक मैन ऑफ इंडिया के लेखक हैं और जयकरण शर्मा जी के साथ इन्होंने काफ़ी समय बिताया है। उनके विषय में बताते हुए कहा कि जयकरण शर्मा जी ने लॉजिस्टिक को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लॉजिस्टिक का काम थोड़ा सा अलग तरह का बिजनेस माना जाता है, लेकिन लॉजिस्टिक को उन्होंने ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि लोग अब उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। इसके अलावा इन 2 पुस्तकों का विमोचन आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा किया गया है और चेतक ग्रुप ने एक चेतक फाउंडेशन बनाया है जो समाज सेवा के लिए अलग अलग तरह के कार्य करता चला आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।